नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 बिहार बोर्ड के लिए जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मैथुन के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मैथुन के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोम या विकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोम या विकार नहीं है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनाइल कीटोनुरिया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। ऑप्शन नंबर बी, पक्षी में। हमारा चौथा प्रश्न है, विषम युग्मजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं। विषम युग्मजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा प्रभावी। आप लोग खुद से भी पहले क्वेश्चन को देखें और स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी पूरे साल मेहनत किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ऑप्शन नंबर सी, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही हो जाएगा आंसर स्टर्टरीवेंट इज दिस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति में कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं? एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1 एवं 2 दोनों, 1 एवं 2 दोनों, 1 एवं 2 दोनों सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे दिया गया है, 9 दिया गया प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे दिया गया है, RNA में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होते हैं? RNA में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा रिबोज या राइबोज। इंग्लिश में सही दिया गया है राइबोज। इसका सही आंसर होगा राइबोज। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है आज का प्रश्न संख्या 10 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुकूली विकिरण। अगला प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में कथन है असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिलर ने अपने प्रयोगों में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए
अगुलीछापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा DNA अगुलीछापी तकनीक का प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक जेफरीज। इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक जेफरीज। इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक जेफरीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेका पेरेन से बंधता है? निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेका ऑपरेन से बंधता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचालक स्थल स्थल प्रचालक स्थल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रचालक स्थल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।